नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और किसका होगा मंगल। हमारी खास पेशकश में हम लगातार बने हुए हैं क्योंकि 4 सीटों पर मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें एक लोकसभा सीट है खंडवा, उसके बाद 3 विधानसभा सीट रैगांव, पृथ्वीपुर और जोबट में लगातार कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में 2 सीटों पर अब कांटे की टक्कर हो गई है। रैगांव की अगर बात करें तो बहुत कम अंतर से दोनों पार्टियों में कहें कि 800 का अंतर सुबह देखा जा रहा था, लेकिन लगातार अब 200 का अंतर आ गया है। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि लीड ले ली है 250 वोटों की। रैगांव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से लीड ले रखी है 250 की। अगर बात करें तो खंडवा लोकसभा की बात करें तो खंडवा में लगातार भारतीय जनता पार्टी सुबह से ही बढ़त बनाए हुए है। और अगर अब बात करें तीसरे राउंड की, अभी काउंटिंग जारी है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी लीड के साथ में आगे बढ़ रही है। अगर बात करें पृथ्वीपुर की तो पृथ्वीपुर में भी अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। इसी तमाम मुद्दे पर चूंकि आज मतगणना का दिन है, आज हम तमाम इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए स्वदेश न्यूज पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। किसका होगा मंगल, चूंकि आज मंगलवार है और किसका मंगल होने वाला है लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से सुमित रघुवंशी जुड़े हुए हैं और रवि वर्मा चूंकि कांग्रेस से हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले हम मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, क्या अभी कौन से राउंड अभी चल रहा है, जो मतगणना का राउंड है, कौन सा राउंड चल रहा है और कितने की लीड कौन सी पार्टी लेकर आगे बढ़ रही है? मरन, मैं आपको बता दूं अभी तीसरा राउंड चल रहा है और दोनों ही प्रत्याशी को अगर देखा जाए तो दोनों ही बराबर में चल रहे हैं। अब कांटे की टक्कर सी लगने लगी है। अब देखना आगे ये है कि बॉल किसके पाले में जाकर गिरती है, बीजेपी प्रत्याशी या कांग्रेस के प्रत्याशी के। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनारायण सिंह को भी पुरने वाले राजा जी के नाम से काफी फेमस और जाना जाता है और बीजेपी के प्रत्याशी जो ज्ञानेश्वर पाटिल जी है उन्हें नंद कुमार चौहा के हनुमान कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों ही कई कांटों की टक्कर होगी। अब आगे देखना यह है कि बॉल किसके पाले में गिरती है जाकर और कौन दिवाली मनाएगा। कितने चूंकि अभी आपने कहा कि तीसरा राउंड चल रहा है, दूसरे राउंड में जैसे कि आपने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही थी, अब कितने वोटों का अंतर दोनों पार्टियों के बीच में देखा जा रहा है? अब लगभग 200 से 400 वोटों का अंतर दोनों ही पार्टी में देखा जा रहा है। मतलब एक बड़ी खबर ये माना जाए कि 400 वोटों से भारतीय जनता पार्टी अब आगे चल रही है जी। चलिए, बिल्कुल सुमित जी, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि एक अहम उपचुनाव माने जा रहे थे और इसमें अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुत मेहनत की है। इसमें एक जगह देखा जाए तो लगातार उन्होंने रैलियां की, लगातार वो चारों विधानसभा जो चूंकि तीनों विधानसभा और लोकसभा सीट में लगातार पहुंचे हैं, बहुत मेहनत की है। क्या माना जाए, किस तरीके के नतीजे आने वाले हैं? जी, मैं आपको बता दूं दोनों ही पार्टियों ने काफी मेहनत की है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए मुकेश, अभी मैं आऊंगा आपके पास में, थोड़ी देर से मैं आपके पास आता हूँ। जी सुमित जी। अभी सबसे पहले तो धन्वंतरी देवी की कृपा सब पे बरसे रहे और दीपावली की शुभकामनाएं देने के साथ में मैं चाहता हूं कि ये जो चुनाव है, इस पूरे चुनाव में निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने या पूरे कार्यकर्ताओं ने जिस जोश का परिचय दिया है, जिस पूरे तरीके से क्षेत्र में जो लगे रहे हैं, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगे हैं। और हमने ये देखा भी है कि जो जोश भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में, एक एक नेता में, एक एक रैलियों में देखने को मिला, वो ये तय करता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से क्लीन स्वीप के साथ 4 की 4 सीटों पर विजय घोषित करेगी। अभी परिणाम भी हम लोग इसको शुरू के रुझान बोलते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यही रुझान आगे बढ़ते बढ़ते परिणाम के रूप में भी पूरे होंगे और 4 की 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी, मुझे ऐसा निश्चय है। अभी अगर अपडेट की बात की जाए सुमित, तो बीजेपी से ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा से चल रहे हैं, राजनारायण सिंह से आगे चल रहे हैं
और अगर देखा जाए तो बीजेपी में प्रतिमा बागरी 14 वोटों से आगे हैं रेगांव में। अब अगर कहा जाए कि कांग्रेस से कल्पना वर्मा पीछे चल रही थी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसमें कांग्रेस आगे हो गई है। पृथ्वीपुर की बात करें तो शिशुपाल यादव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं नितिन सिंह राठौर से। जोबट की बात करें तो सुलोचना रावत भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी बढ़त बनाए हुए है लगातार। अगर बात करें बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा की बात करें तो वहां पर 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि जैसे मुकेश ने बताया कि अभी फिलहाल वो पीछे हो गए हैं, बराबर 400 का आंकड़ा पहुंच गया है। रेगांव की बात करें तो कल्पना वर्मा 36 वोटों से आगे चल रही है। रेगांव में मामला फंसता हुआ दिख रहा है सुमित, क्योंकि जिस तरीके से बात की जा रही थी बीजेपी से प्रतिमा बागरी पीछे चल रही हैं, कांग्रेस से 36 वोटों से कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। पृथ्वीपुर की बात की जाए तो शिशुपाल यादव 429 वोटों से। अगर बात करें सुमित रेगांव और पृथ्वीपुर की बात करें, चूंकि जोबट की अगर बात करें तो 2000 की लीड ले रखी है सुलोचना रावत ने, लेकिन अगर पृथ्वीपुर की बात करें तो पृथ्वीपुर में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। शिशुपाल यादव जो कि पिछले चुनाव में आपकी पार्टी से नहीं थे, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, सेकंड पोजीशन उन्होंने हासिल की थी। हालांकि आपका जो प्रत्याशी था भारतीय जनता पार्टी का, उनकी तो जमानत जब्त हो गई थी, थर्ड पोजीशन पे पहुंचे थे, लेकिन इस बार शिशुपाल यादव पे दांव खेला है आपकी पार्टी ने। क्या माना जाए, क्योंकि नितेंद्र राठौर की बात की जाए तो जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं वो। देखिए, नितिन राठौर की यदि आप बात करेंगे तो लगातार न्यूज़ चैनलों में आपके चैनलों ने भी दिखाया कि किस तरह वो अपनी पूरी छवि जो उनकी बनी हुई है, उनके परिवार की छवि बनी, उनके चाचा जी की जो छवि बनी हुई है, उसको मतदान केंद्रों को लूटने का काम वो कर रहे थे। और शिशुपाल यादव की यदि बात करेंगे तो जितना सौम्य और सरल चेहरा शिशुपाल जी है, जिस चीज को देखकर पार्टी ने उनको अपनाया है, जिस चीज को देखकर एक एक कार्यकर्ता ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना स्वीकार किया है, निश्चित तौर पर उस सारी गुणों को देखते हुए जनता भी, जो पृथ्वीपुर की जनता भी लगातार उनको समर्थन देगी, मैं समझता हूं। और निश्चित तौर पर शिशुपाल यादव भी इस चुनाव को जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपसे फिर कह रहा हूं कि क्लीन स्वीप के साथ 4 की 4 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। लेकिन एक और बात सुमित, जो लगातार हम बात कर रहे थे सुबह से कि रेगांव की बात की जा रही थी, वहां पर भी पार्टी में जिस तरीके से चीजें दिखी और पार्टी में लगातार एक परिवार के, अगर कहें कि बागरी परिवार के कई लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, उस चीज को लेकर भी कहा जा रहा था ये जो अभी नतीजे आ रहे हैं, या कहें कि जो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, ये कहीं दोबारा दमोह तो नहीं बनने जा रहा रेगांव? देखिए, बागरी परिवार का यदि इतिहास की बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ बागरी परिवार पूरी निष्ठा के साथ खड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर चुनावी फॉर्म भरने के समय पर बागरी परिवार में से कुछ लोगों ने किसी के भड़कावे पर आकर यदि चुनावी फॉर्म खरीदा भी था, लेकिन जब पार्टी नेतृत्व के साथ वो लोग बैठते हैं, मानवना वो लोग होती है। बीच में रोकना चाहूंगा, हमारे साथ जोबट से संवाददाता जुड़ चुके हैं। क्या हालात बने हुए हैं जोबट में, अगर कहें राजेश? राउंड की समाप्ति जस्ट हुई है। 2848 वोट से भाजपा के प्रत्याशी सुलोचना रावत जी आगे है। अच्छा, 2800 कितना मुकेश? 48 राजेश 2848 वोटों से रेगांव में बढ़त बना ली है। लेकिन एक हिसाब से सुमित अगर बात करें जोबट की, तो जोबट में मिनट में कहा जाए कि जो है, अब काउंटिंग की बात करें तो आगे पीछे ये जो शुरुआती रुझान है, इसमें तो कांटे की टक्कर देखी जा रही है। पृथ्वीपुर की हम लगातार बात कर रहे थे आपसे, जैसे आपने बताया कि पृथ्वीपुर में जो शिशुपाल यादव की हम बात कर रहे थे। शिशुपाल यादव पहली बार समाजवादी पार्टी से पिछले चुनाव में जो कि प्रत्याशी थे, हालांकि सेकंड पोजीशन उन्होंने हासिल की थी, और एक हिसाब से कहा जाए कि ब्रजेंद्र सिंह राठौर एक बड़ा चेहरा थे, हालांकि वो उनसे हारे थे। लेकिन अगर बात की जाए, सहानुभूति की बात की जाए, तो सहानुभूति कितनी मायने रखती है अगर आप कहें राजनीति में? निश्चित तौर पर रखती है, लेकिन हम लोगों ने यह तय किया था, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह तय किया था कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। हम जो कार्यकर्ता जमीन से उठकर आता है, जो जमीन पर काम करके एक अनुभव लेकर आता है, और उस अनुभव से जनता के द्वारा जो हम लोगों को एक ताकत मिलती है, उस अनुभव और उस ताकत के साथ चुनाव लड़ने की हमारी कोशिश थी। ऐसे सारे लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने टिकट दिया है, कार्यकर्ताओं ने उनको स्वीकारा है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। आप देखे होंगे कि जितने लगातार आपने देखा होगा कि जितने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नाराज भी हुए थे, वह सब पार्टी के झंडे के तले वापस काम करने के लिए खड़ गए। हमारे नैतिक सिद्धांत है, ये पार्टी की ताकत है।
यदि कांग्रेस में ऐसा हो जाए तो कांग्रेस छितर बितर हो जाती है। कोई नीति नहीं है, कोई कैडर नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता की पार्टी के प्रति कोई निष्ठा नहीं है। कांग्रेस को हम मुख्य विपक्षी दल भी नहीं मानते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि एक एक कार्यकर्ता ने जिस जोश के साथ इस चुनाव को लड़ा है। मैं निश्चित तौर पर बोल रहा हूं, आप मिनट टू मिनट की बात कर रहे थे, एक एक मिनट में चुनाव परिणाम चेंज होंगे। इस परिणाम का जो आखिरी मिनट होगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा, ये निश्चित है। बिल्कुल। और सुमित, एक और बात बड़ी देखने में आ रही थी कि पृथ्वीपुर की अगर बात की जाए, रैगांव की अगर बात की जाए, यहाँ पर जिस तरीके से अब कांटे की टक्कर देखी जा रही है, दोनों सीटों की बात की जाए तो दोनों पार्टियों में इस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष था। रैगांव की बात करें तो रैगांव में जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि एक ही परिवार के कई लोग, चूंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं और महत्वाकांक्षाओं के चलते अगर कहीं उनको ऐसा लगता है कि हमें अनदेखा किया जा रहा है तो इस तरीके की चीजें होती हैं, सभी पार्टियों में होती हैं, दोनों पार्टियों में होती है। लेकिन अगर बात करें खंडवा लोकसभा सीट की, तो खंडवा में जिस तरीके से जब बात चल रही थी कि उनके परिवार से नंदू भैया के किसी को टिकट दे सकते हैं, लेकिन चूंकि ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट दिया, उसके बाद में वहां पर एक और बात चली थी कि अगर वहां से इनको टिकट दिया गया तो कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना हो जाए। लेकिन चूंकि जिस तरीके से राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मोदी मैजिक बरकरार है, क्या कहेंगे आप? खंडवा लोकसभा सीट का क्या आकलन आपके हिसाब से आगे आने वाला है? खंडवा लोकसभा निश्चित, देखिए मैं जिस तरीके से आपने देखा होगा कि खंडवा का एक एक कार्यकर्ता आज भी नंदू भैया के नाम से खंडवा सीट के लिए लोग मरते हैं। नंदू भैया के नेतृत्व को इस कदर से स्वीकारा था खंडवा की जनता ने। आप यदि याद करेंगे, मैं फ्लैशबैक में आपको ले जाना चाहूंगा, जो अंतिम यात्रा थी, क्या भीड़ थी। कोरोना के समय पे भी लोग रो के नहीं रुक रहे थे, लेकिन ऐसे समय पर ऐसा प्यार देखकर ये दिख रहा था उस दिन की नंदू भैया ने जो प्रदेश अध्यक्ष रहते हम लोगों पर जो कृपा बरसाई थी, हम लोगों पर जो निष्ठा दिखाई थी, जितना प्यार दिखाया था, वो निश्चित तौर पर उनके कार्यकर्ता और खंडवा के लोगों पे भी उन्होंने दिखाया था। और यही चीज देखने को चुनावी परिणाम में भी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट और मोदी जी का एक सशक्त नेतृत्व जो खंडवा लोकसभा की पूरे चुनावी दौर में देखने को मिला। पहले से ही बोला जा रहा था कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन खंडवा लोकसभा सीट को आप नहीं जीत सकते। निश्चित तौर पर खंडवा लोकसभा सीट और 4 की 4 सीटों के साथ हम विजयी रहेंगे, ये मेरा पूरा दृढ़ संकल्प और निष्ठा है। बिल्कुल क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि सुमित जिस तरीके से अभी कहा जा रहा था कि 50-50 मामला हो सकता है, क्योंकि जिन 2 विधानसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं वहां पर कांटे की टक्कर देखने को सुबह से मिल रही थी, जो शुरुआती रुझान थे। लेकिन जिस तरीके से अब दिन निकलता जा रहा है या टाइम होता जा रहा है, लगातार दिख रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बना रही है। और अगर एक हिसाब से देखा जाए सुमित की, चाहे हम रैगांव की बात करें, पृथ्वीपुर की बात करें, जोबट की बात करें, जोबट एक कहें तो एक बड़ा यहाँ पर एक सवाल था कि जिस तरीके से 2 दिन पहले कांग्रेस से जो नेत्री या नेता आपके पास में आए थे उनको टिकट दिया गया, तो यहाँ पर क्या समीकरण थे? अगर जोबट की बात करें तो जोबट पिछला इलाका है, आदिवासी इलाका है, और जिस तरीके से सुमित यहाँ से कई ऐसी खबरें आती रहती हैं कि यहाँ पर आदिवासी अत्याचार की बात होती है, या फिर कहें कि यहाँ पर जो पुलिसिया व्यवस्था की बात होती है, कई खबरें हमने दिखाई, हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उसमें इस तरीके की कई बातें सामने आई हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो भी ट्राइबल एरिया से आते हैं, तो वहाँ पर एकदम से आपको नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा, या एक जो कांग्रेस से आए हुए प्रत्याशी थे उनको आपने अपना प्रत्याशी बनाया? क्या कहा जाए कि अभी ये जो फैसला था, चूंकि जोबट में अभी कुछ देर में पूरा मामला साफ हो जाएगा, लेकिन ये फैसला जो था कितना सही था? देखिए नरेंद्र जी, मैं समझता हूं कि जो लोकसभा का उपचुनाव है वो, और उपचुनाव में यदि ओवरऑल उपचुनाव की बात यदि हम करें तो ये देखिए, सरकार परिवर्तित करने के, सरकार बनाने और बिगाड़ने का चुनाव तो होता नहीं है। वो 29-28 उपचुनाव की बात तो दूर रह गई। ये ना किसी को नफा होता है ना किसी को नुकसान होता है। केवल यदि जनता निकलती है तो किसी सरकार को और सशक्त बनाने के लिए कैसे काम किया जाए, केवल इसके लिए पार्टी निकलती है, जनता निकलती है और वोट डालती है। ओवरऑल यदि हम देखें तो लोकसभा का जो उपचुनाव है वो केंद्रीय नेतृत्व और मोदी जी के सशक्त नेतृत्व को देखते हुए चुनाव में वोट डालने के लिए जनता निकली है। और यदि उपचुनाव 3 विधानसभाओं की बात की जाए
तो मध्य प्रदेश में जो शिवराज जी की सरकार है, उनका जो काम है, उनने जो कोरोना के बारे में जो काम किया है और ओवरऑल जो पूरी सरकार की एक छवि है, इसको देखते हुए और सरकार को और सशक्त बनाने के लिए जो जनता वोट करने के लिए निकली है, यही एक माध्यम मैं समझता हूँ पूरा एक मुद्दा निकल के आया है कि जनता जो है इस बार सरकार को सशक्त बनाने के लिए वोट देने के लिए निकली है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की चारों सीटें हम विजय होकर देंगे। बिल्कुल, लगातार हमारे साथ रवि वर्मा भी जुड़ गए हैं। रवि, एक हिसाब से कहा जा रहा था कि जब कमलनाथ पहुंच रहे थे तो कमलनाथ बड़े नपे तुले शब्दों में, जैसे कि कमलनाथ जी जो जब मंच पे होते हैं तो कई बार इस तरीके के शब्द नहीं होते हैं, लेकिन इस बार चुनाव में बड़े नपे तुले शब्दों में उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। या चारों सीटों की बात करें, 1 लोकसभा 3 विधानसभा, वहां पर ताबड़तोड़ रैलियां भी की हैं। तो क्या माना जाए, आप जैसे कि लगातार कहा जा रहा था या जो एग्जिट पोल आ रहे थे कि 50-50 का मामला होता दिख रहा था, लेकिन अभी तो रवि क्लीन स्वीप दिख रहा है अभी जिस तरीके से शुरुआती रुझानों की बात की जाए तो। नरेंद्र जी, ये तो शुरुआती रुझान है। कमलनाथ जी ने हमेशा से धैर्यता की राजनीति का परिचय दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक ऐसे भी नेता हैं जो सिर्फ घोषणाओं के लिए शुमार हैं, जो लफाजी के लिए शुमार हैं। प्रदेश में उनकी छवि आज केवल घोषणा मात्र की छवि रह गई है। लेकिन कमलनाथ जी जिस विकास पुरुष के रूप में उभर कर आए इस देश में और मध्य प्रदेश में 15 माह की सरकार में जिस तरीके के एक बड़े से बड़े आयाम विकास के मामले में उन्होंने खड़े किए, तो उन्हीं वादों के साथ उन्हीं अपने कामों के आधार पर हम उपचुनाव में गए थे और जनता ने उस पर 100% मोहर लगाई कि अभी तो ये शुरुआती रुझान है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये चारों जो सीटें हैं कांग्रेस के पक्ष में जाएंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से रोजगार काम धंधे के नाम पर, बढ़ती महंगाई के नाम पर जनता को लूटा गया है। कोरोना महामारी के मेरे मित्र साथी जो जिक्र कर रहे थे, जिस तरीके से मध्य प्रदेश का हर गांव गली मोहल्ला एक एक सांस के लिए तरसा है, लेकिन इस चोरी के रास्ते से बनी हुई सरकार ने जनता के साथ जो कुठाराघात करने का कार्य किया था, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी का जो है आज इन चारों सीटों से सफाया होगा और मध्य प्रदेश की सरकार जो है उसका जो घमंड है चकनाचूर होगा। लेकिन रवि, अभी शुरुआती रुझानों की बात की जाए तो कुछ अच्छी खबर नहीं है कांग्रेस के लिए। नहीं नरेंद्र जी, ये देखिए कई पोलिंग्स ऐसे होते हैं जहां किसी पार्टी का वोट होता है, कई ऐसे पोलिंग होते हैं जहां अन्य पार्टियों का होता है। तो ये शुरुआती रुझान है, मतगणना होने दीजिए, धीरे धीरे जो है आप परिणाम को देखेंगे, ये विपरीत होंगे भारतीय जनता पार्टी। कौन सी सीटें जीत रहे हैं आप रवि? चारों सीटें हैं वो कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी। बिल्कुल सुमित जी, चारों सीटें रवि जी का कहना है कि जीतेंगे, हालांकि शुरुआती रुझान कुछ और कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं? जैसे कि अगर हम बात कर रहे थे, अभी हमने रेगांव की बात की, रेगांव में कांटे की टक्कर चल रही है, पृथ्वीपुर में कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन चूंकि जोबट में अभी उलट हो गया है। कुछ देर पहले जोबट में कांटे की टक्कर थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां से काफी 20,000 करीब वोटों से आगे चल रहे हैं। क्या कहेंगे सुमित के ये जो उपचुनाव के परिणाम आएंगे, ये जैसे कि हम अगले चुनाव लोकसभा विधानसभा चुनाव की बात करें तो कहीं उसके सेमीफाइनल तो नहीं माने जा रहे हैं? ये देखिए, आप यदि इसको सेमीफाइनल यदि मानना चाहते हैं, यदि ये परिणाम 2023 में इफेक्ट डालने की आप बात करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी होने के साथ साथ लगातार हमेशा चाहे जब चुनाव करा दो, जब चुनाव लड़ने के लिए तत्पर तैयार रहने वाली पार्टी है। हमारे लिए 5 साल पूरे जनता के बीच में जाकर चुनाव लड़ना, जनता के बीच में जाकर जनता के लिए काम करने वाला एक एक दिन हमारा होता है। तो यदि आज भी चुनाव होते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी तत्पर तैयार कंडीशन में रहती है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता तुरंत यदि जनता के बीच में जाने के लिए तैयार है, तो आप ये समझिए, ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस हमारे साथ, हमारे कार्यकर्ताओं को जमीन पर जो काम करते हैं उससे आता है। ये लबालब होना, ये एक दिखाता है कि हम कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। मैं मानता हूं कि हमारे रवि जी और कांग्रेस के सारे प्रवक्ता आज के इस अभी के रुझान को रुझान भी नहीं बोलना चाहिए, अब तो ये धीरे धीरे परिणाम में परिवर्तित होने लगे हैं, इसको देखकर खुश नहीं होंगे। और आप एक नरेंद्र जी अपडेट दे दूं मैं आपको, अभी खंडवा में ज्ञानेश्वर पाटिल जो है 12,038 वोटों से आगे चल रहे हैं।
रेगांव की अगर बात की जाए तो प्रतिमा बागरी 836 वोटों से आगे चल रही हैं। पृथ्वीपुर की बात की जाए तो शिशुपाल यादव 888 वोटों से, लेकिन जोबट में जो है सुलोचना रावत 2000 से ज्यादा की लीड बनाकर रखी है। जी देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, आप यदि ओवरऑल देखेंगे तो कांग्रेस के पास आज भी वही मुद्दे हैं जो पिछले 28 उपचुनाव में इनके पास मुद्दे थे। उस 28 उपचुनाव के उन्हीं मुद्दों पर जनता ने इनको करारा जवाब दे चुकी है। एक नकारा हुआ, एक वो ठप्पा सील लगाकर कांग्रेस को घर वापसी कर चुकी है। ये वही मुद्दों को लेकर यदि इस उपचुनाव में भी खड़े होते हैं तो इनकी ये गलती है। यदि उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर ये 2023 चुनाव में भी लड़ने के लिए खड़े होते हैं, इनको समझना होगा, इनको अपनी पार्टी में रिफॉर्म की जरूरत है, इनको पार्टी में विचारधाराओं की जरूरत है, कैडर की जरूरत है, लोगों की जरूरत है।